श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 240 अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक क्रमांक 8। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत्। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा कह रहे हैं कि जिसने अपने साथ बंधुत्व स्थापित किया है, जिस साधक ने शरीर इंद्रिया और मन को जीत लिया है, उसका क्या फल उस साधक को मिलता है, ये भगवान पिछले 7वें श्लोक में भी बताया और अब 8वें श्लोक में भी बताते हैं और आगे भी बताएंगे। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थ विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है अंतःकरण जिसका, कूटस्थ जो विकार रहित है, विजितेंद्रिय जो जितेंद्रिय है, समलोष्ट अश्मकांचनः तथा समान है मिट्टी पत्थर और स्वर्ण जिसको, योगी युक्त इत्युच्यते। ऐसा योगी युक्त माने समाहित माने समाधिस्थ कहा जाता है। आइए इस पर भगवान की कृपा से एवं श्री गुरु के आशीर्वाद से हम चिंतन करते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त हो गया है। ज्ञान 2 प्रकार का होता है, एक भौतिक ज्ञान और दूसरा आध्यात्मिक ज्ञान माने आत्मज्ञान। स्वयं को जानने का ज्ञान और अपने से पृथक यह जो प्रपंच है ना, भौतिक ज्ञान है ना, उसको जानना। भौतिक ज्ञान तो अनंत है। जैसे सागर पर उठी हुई लहरें अनंत होती है ना, लहरों को गिनना जैसे असंभव है, वैसे ही भौतिक पदार्थों को गिनना भी दुष्कर ही है। असंख्य आश्चर्य है महाराज इस आकाश मंडल में। जितना अधिक जानने का प्रयास करो, बुद्धि उतनी ही उलझती रहती है। परमात्मा ही अनंत है तो उसके द्वारा निर्मित विश्व भी तो अनंत ही होगा ना। आज के वैज्ञानिक यह दावा नहीं कर सकते हैं कि हमने जितना जाना है उतना ही सत्य है। उनकी दृष्टि में यदि वही सत्य होवे ना, तो विज्ञान का विकास भी असंभव ही होगा। उनकी निष्ठा तो संदेहात्मक निष्ठा होती है। कोई भी वो खोज करते हैं ना, उसमें उनका संदेह रहता ही है और होना भी चाहिए। इस संसार पदार्थों को जितना खोजो उतने ही अधिक रहस्य प्रकाशित हो जाते हैं। बुद्धि अपूर्ण है। मनुष्य एक वस्तु को भी परिपूर्ण नहीं जान सकता, तो समस्त पदार्थों को कैसे जान पाएगा? विज्ञान का अंतिम निर्णय ही उसके विकास का विनाश होगा।
अतः लोग खोजते जाते हैं और नूतन आविष्कारों को प्रकाशित करते रहते हैं। एक का निर्णय दूसरे के लिए प्रश्न हो जाता है महाराज। आज तक का विज्ञान शरीर के हर अंग को स्पर्श करता है, अर्थात जानता है, तो भी कुछ भी नहीं जानता। इस शरीर में न जाने कितने अधिक आश्चर्य छिपे हुए हैं। ये कोरोना महामारी क्या आ गई, कहीं भी उसका इलाज नहीं हो रहा है, पूरा विश्व परेशान है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक लोग परेशान हैं। इसको इस विश्व से कैसे मिटाया जाए, बड़ा आश्चर्य है। न जाने कितने सारे आश्चर्य अपने शरीर में है। इसके एक रोम को भी मैं परिपूर्ण जानता हूं, ऐसी कोई भी घोषणा नहीं कर सकता। अतः जो कुछ हम जानते हैं वह उसके निर्माता की कृपा समझकर उसे धन्यवाद देना चाहिए, उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। हे प्रभु, तेरी कृपा से मैंने इसे थोड़ा जाना है। भौतिक पदार्थों को जानना उसे आधुनिक भाषा में विज्ञान और वैदिक भाषा में अपरा विद्या कहते हैं। मेरे से भिन्न जो भी है सो अपरा विद्या है। छांदोग्योपनिषद में सनत कुमार और नारद जी के संवाद में इस अपरा विद्या का वर्णन आया है, आप पढ़ लेना। छांदोग्योपनिषद में 7:1-2 वहां पे 14 विद्या 64 कला, यह सब अपरा विद्या में ही आता है, ऐसा बताया है। इन सब विद्याओं का आदर है। यह सब विद्याएं मनुष्य को शारीरिक सुविधा प्रदान कर सकती है, किंतु आत्म सुख नहीं, आत्मज्ञान नहीं। इन सबको जानने के बाद भी नारद जी का दुख नष्ट नहीं हुआ था। ज्ञान उसको कहते हैं जो आत्मा का परोक्ष ज्ञान। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे, यह आत्मा का परोक्ष ज्ञान है। सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यह सब कुछ जो विद्यमान जगत है वह सब परमात्मा ही है। इस प्रपंच का वही उत्पत्ति स्थिति लय करता है। श्रुति वाक्यों के द्वारा उस प्रभु के परमात्मा के विषय में श्रवण करना, यह उसका परोक्ष ज्ञान है। और विज्ञान उस परोक्ष ज्ञान का ध्यान के द्वारा आत्म साक्षात्कार करना विज्ञान है। ज्ञान जब तक अनुभूति नहीं बनता तब तक वह आनंद मंगल प्रदायक नहीं होता। पाक शास्त्र का ज्ञान तो है, किंतु उसको कैसे सिद्ध किया जाता है, उसका अनुभव न हो तो ज्ञान मात्र से तृप्ति नहीं मिलती। ज्ञान विज्ञान से वही तृप्त होगा ना जो अपने गंतव्य स्थान परमात्मा तक पहुंच गया है। ज्ञान तो प्राप्त किया है, किंतु उस मार्ग पर चले ही ना, तो हम अपने गंतव्य स्थान तक कैसे पहुंच पाएंगे। वेदांत उपनिषद हमने बहुत पढ़े हैं, किंतु यदि वे हमारा जीवन न बने, अनुभूति न बने, उसमें वर्णित तत्व का अपरोक्ष साक्षात्कार न होवे, तो ज्ञान हमें सच्चिदानंद प्रदान नहीं कर सकता। ज्ञान जब हमारी अनुभूति हो जाती है तभी हम तृप्त हो सकते हैं। भाष्यकार ने बड़ी सुंदर बात कही है, अनुभव जो होगा वह भी शास्त्र युक्त ही होना चाहिए। अपने मनमाने ढंग से उस प्रभु की खोज नहीं करनी चाहिए। सब श्रुतियों का जो सिद्धांत है वह जागृत पुरुषों का अनुभव है। जो भी उस प्रभु के पास पहुंचेगा उसकी अनुभूति भी एक जैसी ही होगी। मार्ग भिन्न हो सकते हैं, किंतु गंतव्य नहीं। वह गंतव्य शास्त्रीय प्रमाणों के द्वारा सिद्ध हुआ होना चाहिए।
वहां पर पहुंचने के बाद सर्वम खलविदम ब्रह्म, यह अनुभूति होनी चाहिए। गंतव्य का साक्षात्कार होने पर सब मार्ग व्यर्थ हो जाते हैं, अंतःकरण के सब संदेह टूट जाते हैं, हृदय अविचल स्थिर समाहित हो जाता है, अंतःकरण उस सच्चिदानंद के प्रकाश से भर जाता है। उसको पाकर यह अतृप्त साधक सदा सर्वदा के लिए तृप्त हो जाता है। उसको विज्ञान कहा है। अब कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ की परिभाषा सर्वसार श्रुति में इस प्रकार बताई है, ब्रह्मादि पीपीलिका पर्यंतम सर्व प्राणी बुद्धिषु अशिष्टतया उपलभ्यमानः सर्व प्राणी बुद्धिस्थः यदा तदा कूटस्थः इति उच्यते। ब्रह्मा से लेकर चींटी तक के सभी प्राणियों की बुद्धियों में अवस्थित और उन सभी का नाश होने पर भी जो अवशिष्ट शेष रह जाता है, ऐसे चैतन्य को कूटस्थ कहा जाता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इस लक्षण से सालंकृत हुआ है जो साधक, वह कूटस्थ निर्विकार भी होगा। जैसे सोनार या लोहार के पास जो निहाई, निहाई माने आयरन मराठी में जिसको कहते हैं, होती है ना, वो निहाई होती है ना, उस पर न जाने कितने प्रकार के किस तरह के अलंकार बनाए और बिगाड़े जाते हैं, किंतु उस निहाई पर उसका कुछ भी परिणाम नहीं होता। सुवर्ण का अलंकार देखकर उसे हर्ष नहीं होता और लोहे का अलंकार देखकर उसे विषाद नहीं होता। ठीक वैसे ही यह साधक कूटवत तिष्ठति, हर परिस्थिति में उस निहाई की तरह ही स्थित रहता है। भौतिक मानसिक बौद्धिक परिस्थिति के द्वारा प्राप्त प्रत्येक विघ्न में निर्विघ्न अकंप रहित रहता है। अतः कोई भी परिस्थिति इसको अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सकती, इसलिए उसको कूटस्थ कहा। उसको विजितेंद्रिय कहते हैं। विजितेंद्रिय का अर्थ है जो तृप्त है, स्थिर है, अविचल है, इंद्रियों के पीछे दौड़ता नहीं है, वह खुद ही अपना मालिक है। इंद्रियां उनकी बात सुनती है, वह जो चाहता है इंद्रियां वही करती है। इंद्रियां उसको ही अपनी तरफ आकृष्ट करती है जिसे अपनी मालकियत का बोध नहीं होता। तब यह इंद्रिया उसकी वैसे ही स्थिति कर देती है जैसे कोई बहु पत्नियों का पति हो और पत्नियों का उस पर शासन हो। तब आदमी सदैव दीनहीन होकर गिड़गिड़ाता रहता है, अपनी स्वतंत्रता को खो देता है और सदैव अतृप्त ही रहता है। इंद्रिया जिसकी मालिक हो वहां पर तृप्ति असंभव ही है, क्योंकि तृप्त होना यह इंद्रियों का स्वभाव नहीं है। इंद्रिया जीर्ण भी हो जाए ना तो भी भीतर वासना रहती ही है, तो भी श्रृंगार में रस रहता ही है। तृप्ति आत्मा का स्वधर्म है। अपने अस्तित्व का बोध होते ही इंद्रिया क्षीण हो जाती हैं, क्योंकि उनको वासना जो खाद पानी देती थी ना, अब वही नष्ट हो गए। आत्मज्ञान रूपी ज्योत में वह दग्ध हो गई। भीतर की वासना जब नष्ट हो जाते हैं तो इंद्रियों का रस भी अपने आप सूख कर वह भक्ति रस आत्मरस में रूपांतरित हो जाता है। इसलिए कहते हैं महाराज कि विजितेंद्रिय है। अब कहते हैं समलोष्ट अश्म कांचन, जिसके लिए लोष्ट अश्म और कांचन, देखो जिसके लिए लोष्ट माने निकम्मी मिट्टी। निकम्मी मिट्टी, निकम्मी मिट्टी किसे कहते हैं? पहले कच्चे मकान को ना स्त्रियां गोबर और मिट्टी को मिलाकर लिपती थी और जो बच जाती थी उस निकम्मी मिट्टी को फेंक देते थे। उस मिट्टी को लोष्ट कहते हैं।
भीतर जब वासना हो ना, तब अश्म माने पत्थर और कांचन माने सुवर्ण की बहुत ही उपयोगिता है। वासनाओं के पूर्ति के लिए जितना धन हो उतना कम ही है। जिसकी वासना ही नष्ट हो गई है उसके लिए धन की कोई भी जरूरत नहीं है। धन की जब जरूरत ही समाप्त हो जाती है तब क्या लोहा और क्या मिट्टी और क्या सोना, सब सम हो जाता है। साधक जब अपने में स्थिर हो जाता है तो वह जगत को भी अपनी आत्मदृष्टि से ही देखता है। जगत के प्रति वह जाग जाता है। जगत उसके लिए मिथ्या हो जाता है। सपने में देखो ये जो पदार्थ होते हैं वे अस्तित्वहीन होते हैं, वैसे ही जागने पर यह प्रपंच भी मिथ्या हो जाता है। रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प का कारण जो भय था वह निवृत्त हो जाता है। वैसे ही अज्ञान के कारण सुवर्ण में जो आकर्षण था, लोभ था, रस था, परमात्मा का बोध होने पर वह अज्ञान निवृत्त हो जाता है। महाराज, यह ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इन तीनों के साथ तीनों के यथार्थ को समझकर ही व्यवहार करेगा। बाहर भिन्नता होगी किंतु भीतर मात्र तीनों के प्रति समानता ही है। संसार भेद दृष्टि से उसका यथार्थ ज्ञान न होने के कारण ही होता है। संसार क्या है भाई? उसकी यथार्थता जानने से उसके प्रति जो ममत्व है, आसक्ति है, वह निवृत्त होगी। सुवर्ण के प्रति जो आसक्ति है वह दुख का कारण है। अतः उसका उपयोग मात्र करना चाहिए। सिर्फ उपयोग करो। सुवर्ण का उपयोग कर सकते हैं, उपभोग नहीं। जो साधक तृप्त है अपने में, वह सब वस्तुओं को यथार्थ जानकर उसका उपयोग करता है। भगवान कहते हैं योगी युक्त इति उच्यते। जो साधक अपने से जुड़ा हुआ है वह समाहित कहा जाता है। अपने साथ रहने से ही आनंद है, पर के साथ रहने से नहीं। दूसरों से तो दुख होता है। द्वितीयाद भयम भवति, ऐसा श्रुति ने कहा है। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महा।